नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एके नवलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम लोग जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं फूड इंस्पेक्टर एग्जाम 2022 के लिए। ये भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रैक्टिस सेट 5 है। तो ये किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके अभी जो आगामी आपके वैकेंसी आने वाला है छात्रावास अधीक्षक पटवारी और जो अभी शामिल होंगे CGPSC प्रीलिम्स 2021 का 2022 में आयोजित हो रहा है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों बता दूं मैं, वर्तमान पैटर्न में जो व्यापम या CGPSC द्वारा पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो बिना देरी के शुरू करेंगे। इससे पहले बता दूं मैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, खास करके आप रेलवे ग्रुप डी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं या SSC का, तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह से वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नवरत्न कंपनियों का दर्जा किस विभाग के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, नवरत्न जो कंपनी है इसका दर्जा किस विभाग के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, आंसर सी, आपका केंद्रीय लोक उद्योग विभाग के द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और एक चीज़ बता दूं, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ वीडियो का लिंक, वहाँ मिला है, वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको करंट अफेयर भी आपका साथ साथ होते चले, उसमें करंट अफेयर की जानकारी भी प्रदान किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। 1997 में, ध्यान रखिएगा, 1997 में मूलतः 9 कंपनियों के लिए ये जो नवरत्न जो कंपनी है वो सृजित किया गया था। कब? 1997 में। लेकिन अब जो है यह बढ़ा दिया गया है, 9 से अधिक कंपनियों को भी नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 की 5 वर्षों की अवधि के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका 20,050 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये शुरू कब हुई थी, यह भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो मई 2020 में ये शुरू हुई थी। दोस्तों मैं जब भी आपको वीडियो में, जब भी आपको प्रैक्टिस कराता हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बताता हूं, आप भी ऐसे रिलेटेड करके पढ़िए, आपके लिए एग्जाम एकदम सिंपल हो जाएगा। तो चलिए आप देख सकते हैं यहां पर 2 क्वेश्चन आपसे हो गए आपका प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। से का बाजार नियम बताता है, मतलब से का बाजार नियम क्या बताता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, से का जो बाजार नियम है ये पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, ये बताता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। से का बाजार नियम क्या बताता है, पूर्ति स्वयं अपनी क्या करती है, अपनी मांग उत्पन्न करती है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के उद्देश्य में मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। किसने कहा? अर्थशास्त्र के उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है, किसने कहा है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका, मार्क्स ने कहा है। किसने कहा है? मार्क्स ने कहा है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति के कारण मुद्रास्फीति निर्मित होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पढ़ लीजिए, कीमत स्तर में वृद्धि, मुद्रा का मूल्य गिरना और वस्तुएं महंगी होना। तो ये तीनों रीजन हैं, तीनों फैक्टर हैं। तो उपरोक्त सभी, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति कब होती है, कब निर्मित होती है, या मुद्रास्फीति कैसे प्रभावित होती है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो आप ध्यान रखिएगा, कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य ऑटोमेटिक जो है गिर जाएगा, वस्तुएं क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। तो ये तीनों देखिए, आपके इस तरह का क्वेश्चन अभी सारे एग्जाम में आप देख लीजिए, कोई भी एग्जाम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो इस तरह से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो उपरोक्त सभी आएगा। इसमें एक चीज बता दूं, देनदार को, मतलब जो देता है, देनदार को, अर्थशास्त्र में थोड़ा शब्द अलग होते हैं, देनदार को हानि होती है, याद रखिएगा आप लोग। और जो ऋणी होता है, जो ऋण लेता है या लेनदार कहें, उसको क्या होता है, लाभ होता है। ये भी स्थितियां निर्मित होती है। तो ये चीजें भी आपको याद रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को किस वक्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके हाईलाइटेड क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट किए गए हैं।
याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। तो देखिए, आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को, आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को किस वक्र के द्वारा निर्धारित या प्रदर्शित किया जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉरेंज वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में मैक्रो और माइक्रो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेगनर फ्रिक्स ने अर्थशास्त्र में मैक्रो और माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था। इसे मैक्रो भी पढ़ सकते हैं, माइक्रो, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं कहां पर है, मतलब कहां स्थित है? तो सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं अपने देश भारत में स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा आपका खनिज तेल। किससे संबंधित है? खनिज तेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहां स्थापित की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिरपुर, ए। क्या हो जाएगा? सिरपुर। अब देखिए, सिरपुर, ये सिरपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, तो ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देश में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये सतारा में स्थापित किया गया था, और 1932 में, 1932 में सतारा महाराष्ट्र में, याद रखिएगा आप लोग, स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होते हैं? देखिए, इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अभी आपके एसएससी में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को पूछा था, ऑप्शन थोड़ा सा अलग दिया हुआ था, और आपके पीएससी व्यापम में भी रिपीट हो चुके हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए, वानिकी, पशुपालन, खनन और उत्खनन, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों, ये तीनों जो है ना, ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। आंसर आपका डी आ जाएगा 12वें क्वेश्चन का। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या छूट रहा है। थोड़ा डिटेल पढ़िए, आप लोग जब भी पढ़ते हैं डिटेल पढ़िए, और मैं जितना हो सके आपको डिटेल प्रोवाइड कराता हूं। तो चलिए, इसमें कृषि भी शामिल किया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या? कृषि, और इसमें मत्स्य पालन भी शामिल किया जाता है। तो देखिए, 5 क्षेत्र हो गए, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन उठता ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत पहली बार किस दार्शनिक ने दिया था? तो राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत पहली बार कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। और ये जो कार्ल मार्क्स हैं, ये जर्मन दार्शनिक थे, ध्यान रखिएगा, जर्मन दार्शनिक, प्रसिद्ध दार्शनिक थे ये, जर्मन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ये कहां है? न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय के द्वारा भारत में राजकोषीय नीति तैयार किया जाता है? तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच सके और इसका फायदा उनको भी मिल जाए। चलिए नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, क्या हो सकता है? तो देखिए, किस मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति तैयार की जाती है? सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। एक क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, देखिए, मैं जब भी वीडियो लाता हूं शुरू से अंत तक जरूर देखा करें आप लोग, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है, क्योंकि उस बेस से, पर्पज से ही मैं प्रैक्टिस कराता हूं, जिस पैटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, सुना करें। अब चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन आपसे है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं, आपके लिए उपयोगी है, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अर्थशास्त्र के जनक कौन है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फूड इंस्पेक्टर का मैं लगातार कंप्लीट कराते रहूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे छात्रावास अधीक्षक, उस वीडियो को भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, उसका भी सिलेबस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।